बिल्ली रास्ता काट अरे गई। अच्छा काम करने जा रहे होंगे, वापस मुड़ जाएंगे। कोई वॉक भी कर रहा है ना क्या? और बिल्ली रास्ता काट गई, वो पलट जाते हैं। इंग्लैंड के अंदर के द विच यूज्ड टू गो एंड स्पाई ऑन पीपल थ्रू अ ब्लैक कैट। अच्छा, तो ब्लैक कैट में पावर्स थी और विचेस यूज्ड टू समटाइम्स फॉर्म द रूप ऑफ अ ब्लैक कैट और वो जाके स्पाई करके लोगों पे जादू टोना करते हैं। तो कॉलोनी की शादी हो रही थी, हम सारे बच्चे अपना निकरों में अपना डांस कर रहे हैं, तो पीछे ना ऊपर आके मेरे मुंह पे आके चप्पल पड़ी। तो पता लगा कि बुआ जी ने ना वहां जाके चप्पल पीछे फेंकी है। बुआ जी आपकी चप्पल हमें लगी। अरे अरे इसको हाथ मत लगाओ, ये तो काली बिल्ली के लिए मैंने पीछे फेंका। इट वाज सो स्टूपिड, मतलब एक बार समझ नहीं आया कि अरे हाय 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 इसको हाथ क्यों लगा लिया तुमने। 5-6 जो साल थे मैं बॉम्बे में था, जॉब नहीं मिल रही थी। एक आदमी सांप लेके मेरे सामने आ गया। तू अपने पर्स में से सबसे बड़ा नोट निकालेगा और सांप को छुआएगा और अंदर रख लेगा, तेरा लक अच्छा हो जाएगा, जो तू चाहता है वो होगा। ठीक है, मैंने 100 रुपए निकाले, मैंने 100 रुपए सांप पे छुआए, वो सांप खा गया। सीरियसली सांप खा गया। यू नॉट सीरियस? हाँ, उसने क्या किया, सांप वो 100 रुपए पकड़े और सांप के मुंह में डाल दिए। The industry of superstition, anti-superstition is a $1 billion industry. आपकी वो रूबीज और आपके वो जो एक मुखी और जी आपकी वो रिंग्स, लेकिन ये एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है, सच अ कमर्शियल वेंचर फॉर पीपल एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ फेयर, जो आपने बोला। इमेजिन करिए आज आपका एक बहुत बड़ा दिन है, आपको एक इंटरव्यू पे जाना है, आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, नहा धो के, सेंट लगा के, आप अपने बेस्ट सूट के अंदर बाहर निकलते हैं और सामने वाला एक दोस्त कहता है यार आज बड़े सुंदर लग रहे हो, और निकलते ही आपको एक ठोकर लग जाती है, यार नजर लग गई। अगर शीशा टूट जाए तो हम उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखाते, अगर शनिवार हो तो हम काम नहीं कराते, और अगर रात हो तो घर में झाड़ू नहीं लगाते। हमने अपने घर में नींबू मिर्ची लटका रखे हैं, हाथ में काला धागा पहन रखा है, लेकिन फिर भी हमारे को नजर लगने का डर लगा ही रहता है। तो क्या ये एक सिर्फ हमारा वहम है कि एक्चुअली कुछ नजर और ये अंधविश्वास रहते हैं? तो मानव, आपका क्या कहना है? अनुज, जैसे तू बात कर रहा है ना नजर की, इंडिया में एक और सबसे बड़ी चीज है, बिल्ली रास्ता काट अरे गई। अच्छा काम करने जा रहे होंगे, वापस मुड़ जाएंगे। और मैंने इतनी बार देखा, कोई वॉक भी कर रहा है ना पार्क में क्या? और बिल्ली रास्ता काट गई, सही वो बात। पलट जाते हैं। अरे यार हमारे साथ हुआ, तो हम बड़े छोटे थे, 11 साल का था, तो जगाधरी हम जाते थे शादी वादियों के लिए, समर हॉलीडेज में चले गए, तो कॉलोनी की शादी हो रही थी, हम सारे बच्चे अपना निकरों में अपना डांस कर रहे हैं, तो पीछे ना ऊपर आके मेरे मुंह पे आके चप्पल पड़ी। मैंने कहा ऐसी की तैसी चप्पल किसने मारी है? तो पता लगा कि बुआ जी ने ना वहां जाके चप्पल पीछे फेंकी है। तो हम ऐसे ऐसे गए, बुआ जी आपकी चप्पल हमें लगी। अरे अरे इसको हाथ मत लगाओ, ये तो काली बिल्ली के लिए मैंने पीछे फेंका है। इट वाज सो स्टूपिड, मतलब एक बार समझ नहीं आया कि अरे हाय 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 इसको हाथ क्यों लगा लिया तुमने, इसमें काली बिल्ली का जादू टोना है। तो इतनी अजीब चीजें हैं, मतलब जिसका कोई लिंक नहीं है। और बिल्ली भी काली। हाँ बिल्कुल। अगर कोई और बिल्ली होगी तब ठीक है है ना? मुझे नहीं पता, तू बता। लॉजिक किसी ने ढूंढा नहीं, किसी ने बोला, वो आगे बात वो प्रथा बन गई, एंड वो करते करते जी हमारे बड़े बहू ने कहा है और हमारे पुश्तों ने कहा है। किसने वेरीफाई किया? और ये कौन है बड़े बूढ़े भाई? उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है। सो ये तो एक वो एक अंधविश्वास है, एक वो बैठ जाता है दिल में, तो बंदा कहता है यार क्या मानने में क्या फर्क पड़ता है, मान लो, कुछ बुरा तो हो नहीं रहा, बट नॉट रियलाइजिंग कि साइकोलॉजिकली कितना फर्क पड़ता है। इनफैक्ट जो आप काली बिल्ली का जो पूछ रहे हो, इसके ओरिजिन्स क्या हैं कि पहले कहते थे इंग्लैंड के अंदर कि द विच यूज्ड टू गो एंड स्पाई ऑन पीपल थ्रू अ ब्लैक कैट। अच्छा, तो ब्लैक कैट में पावर्स थी और विचेस यूज्ड टू समटाइम्स फॉर्म द रूप ऑफ अ ब्लैक कैट और वो जाके स्पाई करके लोगों पे जादू टोना करती थी। इसलिए वहां से प्रथा बनी इन द 1600s कि जी ये काली बिल्ली से दूर रहो, इसके अंदर कोई जादू टोना है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई इंग्लैंड स्टोरी? से, इंग्लैंड से। अच्छा, हाँ, तो इसलिए इसकी वो प्रथा बनी। अब कोई लॉजिक ही नहीं है, तब की चुड़ैलें होंगी वहां होंगी, तो आज भी वो जो चलती है प्रथा वो आई चली। अच्छा, एक और चीज अनुज, मंगलवार और शनिवार। हाँ हाँ बिल्कुल शनिवार को आप कोई नई चीज नहीं लोगे, बिल्कुल, लोहा तो लोगे नहीं, नए कपड़े भी नहीं लोगे। सही बात। मंगलवार ले लो, मंगलवार में बाल नहीं कटाओगे। अच्छा ये नहीं मुझे हाँ, मालूम। बाल अच्छा, नहीं कटाओगे। ट्यूसडे नहीं कटाते लोग और क्या बाल। सेंस है? हाँ, शेव नहीं करते बहुत लोग। आई नो भाई, तू मंगलीक जो शादियों में भी होता है कि अब वो मेरी एक कजन थी एंड शी वाज अ वेरी स्ट्रांग मंगलीक, जो उसके वो जो चार्ट्स थे, ले उसकी मतलब आई थिंक 32 साल की हो गई, शायद 200 लड़के देख लिए होंगे या तो। अच्छा क्या डर है कि जब मंगलीक से शादी करेंगे तो लड़का मर जाएगा, हाँ, अगर आप मंगलीक और वो नहीं तो आप मर जाओगे, तो इतना ज्यादा वो हवा है, तो उसकी नहीं शादी हुई है। अल्टीमेटली शी मेट अ गाय हु वाज एन एनआरआई। उसने कहा ये सब बकवास मैं नहीं मानता, शादी हुई है, आज 25 साल हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा वो छोड़, मैं एक चीज तेरे से पूछता हूँ, ये मंगलीक का फंडा तो हिंदुस्तान के अंदर है, बाहर किस अंग्रेज को पता है कि जी मंगलीक और चार्ट्स और जी मैच कराओ, कितने घर हैं उनसे घर मैच कराओ जी, 12 घर हैं 6 मिले, जो भी फलाना ढिमकाना, तो वहाँ शादियां अच्छी नहीं होती क्या? वहां लोग मर रहे हैं क्या? आधे लोग मर गए आधे बच गए, ऐसा थोड़ा ना है कुछ। तो ये आई थिंक इंडिया में, आई एम श्योर वहां भी सुपरस्टिशंस होंगी। और ना डिपेंड करता है आपकी लाइफ की क्या स्टेज है। मैं जब कॉलेज में था, हाँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, कुछ राइट। ठीक नहीं चल रहा था। 5-6 जो साल थे मैं बॉम्बे में था, जॉब नहीं मिल रही थी, लगता था हो क्या रहा है। जब आप
आपका समय खराब चल रहा होता है ना, जब आपकी शक्ल पे होता है कि हाँ। कुछ गड़बड़ है, I know. एक आदमी सांप लेके मेरे सामने आ गया। Seriously? सांप लेके, हाँ, Okay. तेरा अच्छा टाइम नहीं है, पैसे निकाल और दक्षिणा दे। तो पैसे होते नहीं थे उस टाइम। हाँ। तो लेकिन यार जब किसी ने ऐसे बुरा बोला लगा कि तो- दक्षिणा दोगे तो तुम्हारा टाइम ठीक हो जाएगा, करता क्या ना मरता। तो मैंने कहा चल ठीक है, 10 रुपए थे, हाँ। निकाले। फिर कहता है, उसके बाद एकदम सांप को देख के कहता है, अच्छा अब कर, अब तू अपने पर्स में से सबसे बड़ा नोट निकालेगा Oh God. और सांप को छुआएगा और अंदर रख लेगा। अपनी जेब में। हाँ रख ले। कि उसके मेरी बाद जेब में? हाँ नहीं अपनी जेब में रख अच्छा। ले, और उसके बाद तेरा लक अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, जो तू चाहता है वो होगा। और यार तुम ऐसी स्टेट में होते हो तब, I know. ये कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सो मैंने कहा ठीक है, मैं 100 रुपए निकाले। मैंने 100 रुपए सांप पे छुआए। वो सांप खा गया। सीरियसली सांप खा गया। You're not serious. हाँ उसने क्या किया, सांप वो 100 रुपए पकड़े और सांप के मुंह में डाल दिए। अब निकाल लो भैया। नहीं, निकालो भी नहीं, वो गायब हो गए। और उसके बाद मेरी जैसे ना नींद खुली, यार ये क्या हुआ, ये तो और खराब टाइम शुरू हो गया। 110 रुपए का और नुकसान। और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद लाइक आई डिड दिस, यार क्या कर रहा हूँ मैं। तेरे साथ जो हुआ है मेरे साथ बॉलीवुड में भी हुआ। तो क्या हुआ कि एक टाइम पे नथिंग वाज वर्किंग, समझ नहीं आया, 6 महीने घर बैठे हुए हो गए। अच्छा फिर लोग कहते हैं कि भाई अपना जो नाम है ना सर, उसमें आपका नाम ठीक नहीं जा रहा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो मैंने अपना नाम चेंज करा दिया गैजेट डाल के, अनुज की जगह ANUUJ, और साहनी में साह नहीं, SAAWH नहीं भाई। चलो जी 3 महीने हो गए, फिर घर बैठा रहा। अब मैंने कहा जी अब एस्ट्रोलॉजी में घुसो। तो मैंने पंडित पकड़ा, किसी ने कहा वाया अच्छा। वाया वाया कि जी मैं तो पिटा हुआ था, मैं भी स्ट्रगलर था, उनसे मिला तो जी मुझे टीवी सीरियल मिलने शुरू हो गए। मैंने कहा नंबर दे। तो वहाँ आ गया तो जी धोती में बैठे हुए ऊपर खुरक रहे हैं खुद को। तो मैंने कहा जी गुरु जी, कहता जी मैं ही हूँ। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, फिल्मों में हूँ। तो वहीं खड़े खड़े उन्होंने कहा चलो भैया ऐसे ना ऐसे जेबागी की, इसमें रखो 500 रुपए। तो मैंने कहा चलिए, मैंने पैसे निकाले डाल दिए। उन्होंने कहा अब भैया काम करो, मंत्र लिखो। तो मंत्र ना 3 लाइन का। अब उन्होंने कहा जी तुम्हें ये 16,264 बार पढ़ना है। तो तुम्हारा ये तुम महीना करो 16,264 बार, मुझे आज भी याद है। 16,265 हुआ तो करियर खत्म, और 200 अगर एक तुमने काम किया, 263 तो करियर खत्म। सच में? तो भाई मेरे को इतनी टेंशन, मैंने कॉपी ली, उसमें एक बार पढ़ता था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भाई दिमाग खराब। अच्छा महीना हो गया जी, मतलब आधा आदमी अंधा आधा आदमी पागल, ना रात को सो रहा हूँ ना खा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर गया, कह रहे 1000 रुपए डालो। मैंने कहा जी पहले ही 500 रुपए दिए, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही कमा रहा। हाँ। अब कहते हैं भाई अब तुम्हारे लिए हम रुद्राक्ष लाएंगे, एक मुखी रुद्राक्ष, उससे जो आपकी जो किस्मत है वो उलट जाएगी। मैंने कहा चलो जी। अब वो कितने का आता है जी? वो 12,000 का आता है। मैंने कहा पंडित जी इतना तो पैसा है नहीं, डूबा हुआ। कहते बेटा देख लो करियर है तुम्हारा। तो भैया मैं गया, मैंने अपनी एफडी तोड़ी और मैं एफडी तोड़ के पैसे लाया। मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने कहा चलो महीने बाद आओ, तुम्हें एक मुखी रुद्राक्ष दे। महीना हो गया, मैं वहां गया, वो एक मुखी तो मिला नहीं। उन्होंने कहा जी ये एक रुद्राक्ष है, एक मुखी नहीं है, बाकी पैसे हम अपनी फीस में एडजस्ट कर लेंगे, तुम ये अपना एक रुद्राक्ष ले लो। मैंने रुद्राक्ष ले लिया। अच्छा फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा जी घोड़े की नाल हम लाएंगे और तुम्हारे घर में 4 जगह घोड़े की नाल लगाएंगे ताकि बुरी दशा हमारे अंदर ना आए। घोड़े के नाल लगा लिए। दीवार तुम्हारी हरी है, इससे तुम्हारे को एंगर इशू होता है, इसको हम सफेद कराएंगे। सफेद करा ली। तो भैया मैं हो गया पागल। एंड में मुझे कहते हैं कि ये सब टोटके तुमने कर लिए, कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हें एक मैं जादुई टोटा बताता हूँ। अच्छा जी, उसका 10,000 रुपए आखिरी। अब वो कहते हैं भैया सुबह 4 बजे उठो, आटा निकालो, रोटी गूंदो, अब जाके बैल ढूंढो, बैल जब तुम्हें मिलेगी तो उसको जाके रोटी खिलाओ। जब 3 बैल को तुम 1 हफ्ते में एक बार खिला दोगे तो तुम्हारा सारा का सारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी नई दिशा शुरू होगी। रात को निकला, एक भैंस काला टेक, मुझे नहीं पता ये भैंस है कि बैल है, कूदा कमाता वहां गया, ये साउंड था, ये उठा रहा है मेरी तरफ। भाई मैं कूदा वहां से, मैं घर चला गया, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा मैं बॉलीवुड नहीं जा रहा। भाई वो दिन था और आज का दिन है, वहां उठा के मैं बिस्तरा वापस। तो ये मेरे साथ डेस्परेशन में हुआ। आपको समझ नहीं आता, आप इतने डेस्परेट हो जाते हो, उनको पता है ये करता क्या, कुछ भी करके ये हमारे को जो बोलेंगे ये करेगा। और आपका एडवांटेज इस लेवल तक, आपका जमीर खत्म हो जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है, आपको समझ नहीं आता आपने करना क्या यार। और ये वो बोलते हैं ना, जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो तब ज्यादा इन चीजों में विश्वास करने लगते। एंड मानव ये भी होता है, आज हम इस स्टेज पे लाइफ में जब हमने अचीव किया, आपने और मैंने इतना कुछ, तो हम पीछे रहकर हंस सकते हैं। हाँ। उस टाइम पे वाकई हाँ। मतलब आई वुड नॉट से एक्सट्रीम डिप्रेशन, बट खाना बंद कर दिया, लोगों से बात करनी बंद कर दी। अच्छा अब एक वो लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि यार ये तो बचा ही लेंगे, मतलब वो कहते हैं ना वो डूबते को तिनका। अब वो तिनका भी आपको लगता है झूठा है, ये काम नहीं कर रहा, तो फिर आपकी सारी होप खत्म हो चुकी। द इंडस्ट्री ऑफ सुपरस्टिशन, एंटी सुपरस्टिशन इज $1 बिलियन इंडस्ट्री। आपकी वो रूबीज और आपके वो जो मैंने जिस तरह का वो एक मुखी
और जी आपकी वो रिंग्स, और जी आप वो झाड़ फूक कराओ। लेकिन ये एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है, इट्स सच अ कमर्शियल वेंचर फॉर पीपल एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ फेयर, जो आपने बोला। भाई और ना बहुत बार होता है कि हम लोग ना अपने जो फियर्स है ना वो मैनिफेस्ट करते हैं, हम खुद डरे हुए हैं, और ये पूरा जो बिजनेस है ना ये फियर का बिजनेस चल रहा है। भाई याद है जब स्कूल में हम थे, एग्जाम देने जाते थे, और ये सब में बहुत घरों में होता है, एक वो चीनी और हाँ, चीनी और दही दही। वो आप ले लेते हो, हाँ, बेटा जा। आई नो, और मेरा उससे एक बार पेट चल गया था। और ना एक इसका दूसरा देख, आपके दिमाग में है, हाँ, अब आप सपोज करो पढ़ाई करके जा रहे हो और सुबह आपको चीनी और दही भी मिल गया, अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तो आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, बिल्कुल, और वो कॉन्फिडेंस आ गया, अब अच्छा करोगे। जो तू अब कह रहा है ना, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ना वर्ल्ड वॉर में रशिया ने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इन पे एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको बोला कि भाई अब तुम्हें तो मारने वाले हैं, तो तुम्हें हम एक्सपेरिमेंट देते हैं। तो इन्होंने 25 कैदी लिए और उनको लिटा दिया और उनको बोला भी हम तुम्हें जहर दे रहे हैं, तो तुम में से बचेगा तो कोई नहीं, अगर मिरेकल से तुम में से कोई बच गया तो विल फ्री हिम, यू कैन गो होम। बड़े खुश कि मरना तो है ही। तो जी इन्होंने टेस्ट शुरू किया, अपना ड्रिप डाली एंड उस पे ना वो ड्रिप टिप 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 करनी शुरू हो गई। अभी 25 के 25 कैदी उसको देख रहे हैं, भैया 1.5 मिनट के अंदर आधों का हार्ट अटैक। अच्छा, वहीं के वहीं, और विद इन अबाउट आई थिंक 15 to 17 मिनट्स जो भी स्टैट्स था, एवरी वन ऑफ देम डाइड, एवरीवन। और जो उनको दे रहे थे वो पानी था, जहर था ही नहीं। So the human brain manifested कि ये जहर है, और वो डर इतना हो गया कि they died. And the most interesting part, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर एक ऐसा जहर मिला सबकी बॉडीज के अंदर जो ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस करती है, जो वो था ही नहीं। So their body manifested a poison and killed them with a heart attack because the brain believed कि उनको poison मिल रहा है जो था ही। So the placebo effect of superstitions आज का ये है कि आप इतना बिलीव कर लेते हो उसको कि आपका वो जो एक्चुअली जो अंधविश्वास है आपको उसने अंधा कर दिया कि ये ऐसे ही होगा, विदाउट रियलाइजिंग कि आपकी जो कॉमन सेंस कह रही है या जो लॉजिक कहता है उसको आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। वेरी वेरी या वेरी वेरी ट्रू जी। भाई एक और मुझे समझ नहीं आती बात, पीपल के पेड़ के नीचे भूत हैं। लटके में उल्टे, हाँ कैसे यार। और मैंने दो तरफा कहानी सुनी है, मैंने पीपल के पेड़ में सुना है भगवान है। अच्छा, ये भी हाँ, ये भी सुना सुना है। पीपल का पेड़ कई लोग पूछते हैं, अच्छा, उसके नीचे भगवान भी रखते हैं और पूछते भी हैं। अच्छा, और कई लोग बोलते हैं पीपल का पेड़ लगाना भी मत, और थोड़ा सा लग रहा होता है उसे निकाल देते हैं। तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। या चाबियां घर पे हैं और छिलक रही हैं तो यार लड़ाई हो जाएगी, यार मत छिलको। हाँ। या अगर आपके शीशा का टूटा हुआ है तो उसके अंदर मत देखो। आपको पता है कि इवन टॉडलर को शीशा नहीं दिखाते कि टूटा हुआ तो तेरी किस्मत फूट जाएगी तेरी सारी उम्र के लिए। मतलब मुझे समझ नहीं आता कहां से आपकी घड़ी अगर लगी हुई है घर के अंदर और वो बंद है तो आपका वक्त रुक जाएगा, घड़ी चलाओ, वरना आप आज ए से बी में नहीं जाएंगे। मतलब इतना कुछ बना हुआ है हमारी इस यूनिवर्स के अंदर कि कहीं तो आदमी कहता है यार बस करो, बख्श दो मेरा, जियो कैसे। मंगल, शनि, घड़ी, चाबी, शीशा, रह क्या गया। यू अंडरस्टैंडिंग कितना ज्यादा रेडिकल ये एक चीज है जिसके लिए कोई बात भी नहीं करता। और अगर अच्छा, इवन आई आल्सो फील कि बिकॉज आप बात नहीं करते ना, बात कर सकते हो कि हाँ ये तो अरे भाई तो भगवान, ये तो लक, ये तो तुम शनि से पंगा ले रहे हो, ये तो तुम तो वो कोई बात नहीं करता और बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके लिए काफी लोग इसका एडवांटेज भी उठाते हैं और कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अनुज एक बात मैं तेरे से पूछता हूँ, शुभ मुहूर्त उसमें विश्वास रखता है? हाँ। अब क्या करूं, सारे दिन पकड़ लिया मेरे को। भाई मैं आई स्टे एट द वेरी प्रीमियम कॉन्डो इन दिल्ली। अब उसके अंदर भी आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार आपके सीईओज एमडी सारे रहते हैं तो यार यहाँ तो ये अंधविश्वास नहीं होगा। आपको पता है हमारे यहाँ 8वां फ्लोर नहीं है, 13वां फ्लोर नहीं है। आप सीधा हाँ 7 and then 9 and then 12 and then 14। क्योंकि अनलकी नंबर है, लोग फ्लैट नहीं लेंगे। इवन इन चाइना ये 13 नंबर इवन इन चाइना इज अनलकी, 7 नंबर इज ऑलवेज लकी कि जी 7 नंबर फ्लैट चाहिए। आप गाड़ी का नंबर लेते हो टोटल, जी मेरे को 9 चाहिए, 7 चाहिए कि जी लकी चाहिए, मेरा एक्सीडेंट ना होगा और मैं मेरी गाड़ी। ये क्या है? ये अंधविश्वास ही है, सब अंधविश्वास है। सो ये नहीं समझ आता कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अफ्लुएंट लोग, मतलब लीडिंग द इंडस्ट्री इन व्हाटएवर दे आर डूइंग, और उनको भी ये विश्वास है कि नहीं भैया 13 और 8। लेकिन जो शुभ मुहूर्त है ना, वो बोलते हैं अच्छा समय है, उस टाइम अच्छी एनर्जीज होती हैं। सही बात। आप उस टाइम अच्छा काम करोगे तो और अच्छा आएगा। अगर आप पंडित से बात करोगे जिसको आता है ये शास्त्र बोलते हैं जी, ज्योतिषी बोलते हैं, और वो सारे बड़े विद्वान लोग होते थे और होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, साले तेरी ऐसे मर गए कि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स इज अ साइंस, आई आल्सो बिलीव इन इट, आई आल्सो बिलीव इन सन साइंस कि पाइसियन स्कॉर्पियन एंड कैंसर जो भी। अब आपको कोई पंडित कहता है कि जी आप मेरे पास आए हो और सर आप ना मंगलवार को लाल रंग पहना करो,
और सर आप बुधवार को ना जाके आप गरीबों को कुछ डोनेशन दिया करो, खाना खिलाया करो। और जी आपकी जो गाड़ी का रंग है ना सर, वो या नीला या पीला होना चाहिए, सफ़ेद और काला नहीं होना चाहिए। आप बिलीव करोगे? पार्टली करूंगा। करोगे? हाँ, मैं बताता हूँ, और बहुत कुछ नहीं करूंगा। अच्छा। दे ऐसे तो रह नहीं सकते आप। अगर मैं ऐसे अपने कलर ही बदलते रहूंगा, आज कौन सा कलर पहनूं, तो नहीं हो पाएगा। पर आप बिलीव करते हो? मैं बिलीव करता हूँ, मैं इयरिंग भी पहनता हूँ, हम्म, मैंने पहनी भी है। और एक एस्ट्रोलॉजर के ने बोली थी जिस पे मुझे विश्वास है, और उसने साइंस बता के मुझे बोला था, इसलिए आप पहन लो। हम्म। तो मुझे समझ आई। सो व्हाट यू सेइंग इज कि जहां पे साइंटिफिक हाँ। रीजनिंग है दैट मेक्स सेंस टू अस, बाहर- पर जहां पे कोई रीजनिंग नहीं है कि भाई ये करना चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजन, वो आप नहीं तो मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन ऐसी चीज़ों में मैं बिलीव करता हूँ। मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी साइंस है, वास्तु में बहुत बड़ी साइंस है। अगर आप बोलोगे घर लेने को, मैं देखता हूँ उसमें सनलाइट आएगी नहीं आएगी। सो यू फॉलो साइंस, नॉट अंधविश्वास। नॉट अंधविश्वास। अगर अगर आप उसको, बहुत लोग बोलते हैं वास्तु, वास्तु अगर उसका अच्छा वर्ड ले लो, हेप वर्ड, बायोक्लिमेटिक डिजाइन, लगेगा वाह यार ये तो बड़ा अच्छा घर है। द एसेंस इज दैट व्हेन यू गो यू गेट गुड सनलाइट, यू गुड एयर। नहीं, but it's also based on astrology, right? इट्स Because बेस्ड यहाँ ऑन से- एस्ट्रोलॉजी, इट्स Yeah. बेस्ड ऑन साइंस। Yeah. अगर आप एक मंदिर में जाओगे, आपको शांति मिलती है, आपको लगता है यार यहाँ कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन दैट, द हाँ जी। आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन दैट। सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, बट जिस तरह लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया I है know. और डर का बिजनेस बन गया है, Yeah. वो मुझे उस पे नहीं मैं विश्वास करता। और अगर मुझे बोलता है कोई, जैसे बोला भी है तेरे साथ ऐसे होगा, मैंने बोलता अगर मेरे में पावर है तो ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं रेमेडीज पे, जो तूने बात की। अब रेमेडीज के अंदर आप कहते हो कि भी वो किसी ने वो काली मिर्च का जो धुआं है वो घुमा दो तो सब ठीक हो जाता है, या आप काली, इवन जो आप काला जो धागा कोई पहनाता है तो उसको लोग कहते हैं भी जला दो, मंत्र पढ़ो, जला के लोगों के नाम बोलो। जब लोगों के नाम बोलोगे, अगर जिसने नजर आप पे डाली हुई अगर उसका नाम लोगे तो वो ज्यादा आग लगा के वो आपको खत्म कर देगा, पर जिसने नजर नहीं लगाई होगी उसके नाम पे वो जो दिया है वो नहीं जलेगा। तो ये जो चीजें हैं, जो हमने कहा इंडस्ट्री है जो भी है, आपको लगता है रेमेडीज कहीं काम करती हैं, इवन अगर वो प्लेसिबो इफेक्ट है? काफी बार ये भी होता है, मेरे को लगता है, जिस तरह आपने कहा कि मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा है, और आपको किसी ने कहा ठीक है भी आपने ये वाली रिंग पहन ली है, या आपने नजर उतरवा ली है, या आपने जो भी चप्पल मारते हैं सर पे आपने सारा कुछ कर लिया है, तो कहीं आपको लगता है कि हाँ अब मैं बच गया, अब मैं सब ठीक हूँ, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा, कहीं पे प्ले करता है आपके भी? करता भी है और नहीं भी करता है। लेकिन यार बहुत लोगों में अगर इस वजह से कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा टाइम ठीक हो गया, तो मुझे लगता है ठीक है, उसको व्यापार मत बनाओ, उसका फायदा मत उठाओ। लेकिन अगर उससे बोलते हो आज से तेरा टाइम ठीक है, और उसको बिलीव करता है आज से मेरा टाइम ठीक है, तो बहुत अच्छा, क्योंकि सब कुछ जो शक्तियां हैं उसी के अंदर है, और आप उसी को बता रहे हो कि तेरा टाइम अच्छा हो गया। बहुत बार होता है नजर लग गई, बीमार हो गए। हाँ, छोटे में होता था तुम्हें बुखार हो गया, नजर लग गई थी, तो बुआ से बोलो कि ऐसे नजर उतारे, न्यूज़पेपर ले, उसमें सौंफ डाले, यूं करे और जला दे। पता नहीं कहाँ से आती थी ये सारी चीजें। अगर आप जैसे हवन करते हो घर में, आप हवन करते हो तो वो नेचुरली एयर प्यूरिफाई करता है, वो बैक्टीरिया को मारता है, और आप बोलते हो कि घर में शुद्धि हो गई। करेक्ट। वो एक सिंपल टर्म है, शुद्धि होगी, लेकिन अगर आप उसका साइंटिफिक देखोगे तो वो बैक्टीरिया जो है घर का, उसमें वो हट जाता है। हाँ जी। और मेरे हिसाब से मानो ये जो है ना, एक जो मैंने कहा ना, इतना डर है, क्योंकि देयर इज अ फाइन लाइन इन बिटवीन क्वेश्चनिंग ओल्ड एज नॉर्म्स, और एक ही कहीं पे एक टैबू बन चुका है जिसके बारे में आपको एक डर है कि किसी से बात भी करो तो बंदा कहता है इसकी बात नहीं करनी, इसकी बात ही नहीं करनी, भैया ये करो जो कहा गया। हाँ। अच्छा, और वो बिकॉज इतना डर है, और ज़्यादातर लोग, क्या मैंने देखा है, काफ़ी मुद्दों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। अब कौन इसमें टाइम लगाए, सोचे, क्वेश्चन करे, अंदर घुसे कि भी क्यों और क्यों और क्यों। वो मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है इन चीज़ों में कि भाई मेरे को अगर कुछ बोला जा रहा है तो भाई मुझे बताओ क्यों, और अगर साइंटिफिक रीज़न जिस तरह आपने कहा नहीं है तो भैया मैं नहीं करूँगा। हाँ। अब वो लोग माने ना माने, वो बोलते हैं भाई तुम्हारी लक इसलिए खराब थी बिकॉज तुम नहीं मानते हो, जो भी है, और एक बार करके देख लिया और वैसे हाथ जोड़ दिए बॉम्बे के अंदर जो मैंने बताया। सो मेरे हिसाब से तो टू ईच देयर ओन। आपने कभी कोई सुपरस्टिशन टेस्ट किया देखने के लिए कि भाई काम करता भी है कि नहीं? यस भाई, मैंने एक नहीं 2 बार किया, और अपने साथ ही किया। जब मेरी शादी हुई नहीं थी, आई एम एंगेज दैट टाइम। हाँ जी। तो आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता था। तो उस वक्त ये एक डे नाइट मैच था, टूर्नामेंट टाइप चल रहे थे। तो थोड़ा सुनसान एरिया था, ग्राउंड्स होते थोड़े एरिया से दूर बाहर जाके हो जाते हैं। तो उस ग्राउंड पे गए तो रास्ते में एक शमशान आता था। अच्छा। तो वाइफ को बोला कि मैं आज जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। तो वहाँ तो रास्ते में शमशान आता है। तो मैं कहा तो क्या हो गया, मैंने वहाँ थोड़ा खेलना है। सेम। तो मैंने कहा मैंने वहाँ थोड़ा खेला है, मैंने रुकना थोड़ा है। नहीं, अगर आप वहाँ से निकलोगे तो पीछे मुड़ के मत देखना। मैं कहा क्यों, उससे क्या होता है? नहीं, पीछे मुड़ के देखोगे ना तो वहाँ भूत होते हैं, वो चिमड़ जाते हैं। मैं कहा अब तो मैं
मुड़ के देखूंगा भाई जो भी हो। तभी उसी दिन से फर्क पड़ा आरपी। अब मैं समझाऊं। आरपी, कभी आपने देखा है कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने बोला हो यार ये सुपरस्टिशन की वजह से हुआ है ये? हाँ, बहुत बार देखा है। जैसे थोड़ा फनी है, मेरे घर में है, मेरे बेटे के साथ हुआ। तो मेरा बेटा फर्स्ट ईयर कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर में करते हुए ठीक है जी, ट्यूशन्स लगा दी, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी, सारे सब्जेक्ट्स रात रात भर पढ़ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग। पर जिस दिन एग्ज़ाम है, अब वो थोड़ा क्या कहते हैं, हिंदुस्तानियों में थोड़ा ट्रेडिशन है कि जी दही चीनी खा के जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अब वो दही चीनी नहीं खाई जी, तो पेपर गए तो मैंने कहा हाउ से पेपर, यहाँ जाऊँ, पापा पेपर गए। मैं कहा उसका क्या हुआ, पेपर का क्या हुआ? पापा वो आपने दही चीनी निकलाई ना, इस वजह से। मैंने कहा जो वैसे तो मैं टॉप कर रहा था, 1 साल से पढ़ रहा है, मैं हो गया फेल। आपके लड़के से मुझे मिलना है पहले। तो बहुत आगे जाएगा वो ब्लेम पापा पे आया, बेटा तेरी इस वजह से। तो इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, हाँ जी। दैट मांगली can only marry a mangli, or a non-mangli can marry a non-mangli. I had fallen in love, and the guy turned out to be a mangli. Over that, he was from a Punjabi family. अच्छा। And I come from a Brahmin family. हाँ जी। बहुत massive issue हुआ. My parents said that definitely, you have to walk out of this relationship, and it is not going to happen. It was that serious? Yeah, and because my family, my parental families are also into horoscopes and all. Oh, So typical Brahmin family. घर में ही सब पत्री देखे, and everybody said अगर हुई भी शादी तो ultimately your daughter is going to die. अरे बाप रे, हाँ जी। So शादी हो गई, and I've been married for 20 years. 20 years? 20 years. Congratulations. तो अगर आप कोई मॉडर्न सुपरस्टिशन जेन जी के लिए बनाते तो क्या बनाते? I'll keep my daughter in mind for Okay. this. So if you are ghosting somebody today, your next crush is going to ghost you back. Wow. Great. So Siddhi, if science could prove or disapprove superstition, would people believe it? नहीं, नॉट एट ऑल। साइंस इज ऑलरेडी डिस्प्रूव हो चुका है कि सुपरस्टिशंस रियल नहीं है। Example? सो मैनी, आप देखो कितने बार टेलीवाइज हुआ है कि ये लोग जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं वो आपके बारे में बताते हैं। ये बहुत ट्रेंड लोग होते हैं जो पर्सन को देख के आपको बता सकते हैं कि आपका, बिकॉज आप इनहेरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज अपने बॉडी लैंग्वेज से गिव आउट करते हो। नर्वसनेस है, तो लोग, fear है, पीपल आर वेरी गुड एट Reading your body language और otherwise. एंड उससे लोग आपके बारे में बहुत सारी चीज बता ठीक बात सकते है, हैं। इट्स अ साइंस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो ये तो बहुत टेलीवाइज्ड और फेस रीडिंग भी होता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, फेस से भी आप बता सकते हो कि क्या चल रहा है। सुपरस्टिशन इज अ बिग बिजनेस। Yeah. आप देखो जैसे है, या इट्स अ 100 करोड़ पैट कंपनी एंड ग्रोइंग। ऐसे कितने सारे हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ बिलीफ एंड ऑल, एंड कोई भी साइंस इसको जितना भी डिस्प्रूव करे, ये तो है ही। Question on superstition. Do you think they have a placebo effect or there's an actual truth in it? So see, if you think about it, if you will it, then maybe it will happen. अगर आप अपना energies उस पे आप फोकस करें एंड आप सही एक्शंस ले बेसिस कि ये होगा ही होगा, तब जरूर होगा। सो दैट प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो काम भी करता है। द सेम थिंग कैन बी सेड फॉर सुपरस्टिशंस कि अगर आपने एक चीज सेट पैटर्न फॉलो किया, मे बी आपने उस सेट पैटर्न में आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होगा एंड वो अचीव किया होगा। तो वो चीज आप क्रेडिट अपने सुपरस्टिशन को दे सकते हो या अपने एफर्ट। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अंधविश्वास, क्या आप अंधविश्वास में विश्वास करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है? कमेंट करिए और हमें बताइए, कभी बुरी नज़र लगी है? आप इसमें विश्वास करते हैं? कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब द बिग ऑन स्मॉल टॉक।